Student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see types of sentences. पीछे वाले जो वीडियो था उसमें हम आपको सेंटेंस पढ़ाए थे कि सेंटेंस क्या है। तो सेंटेंस शब्दों का समूह एवं क्रम है, सही क्रम है जिसका पूरा अर्थ होता है वर्ड इज अ ग्रुप एंड एन ऑर्डर ऑफ वर्ड्स विच हैज अ परफेक्ट टेंस, विच हैज अ परफेक्ट मीनिंग नो। तो यह बात हम आपको बताए थे, लेकिन अब हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला, और हम आपको बताए थे कि टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, तो पूरे 5। असर्टिव, ध्यान से सुनेंगे, असर्टिव, नो, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटिव। सेंटेंस के कितने टाइप, तो 5। तो 5 में हम सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आप देखोगे असर्टिव तो वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है, वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है कहलाता है असर्टिव। देखेंगे मेरे साथ, तो देखेंगे द सेंटेंस which makes a statement। तो आप देखें कि द सेंटेंस which makes a statement is called assertive sentence। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि स्टेटमेंट क्या है। अरे भैया, तुम जो बोलते हो, जो तुम कहते हो, वह सब स्टेटमेंट है। मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वे लोग मेरी मदद करते हैं, मेरी माँ मेरे लिए कुछ नहीं करती है। यह सब जो वक्तव्य तुम कहते हो, मीन्स तुम जो बोलते हो, वह सब बोलना स्टेटमेंट है, और सब स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस है। बहुत आसान सा बात है। तो क्या सारा चीज जो तुम्हारे द्वारा बोला जाता है वो हर एक स्टेटमेंट जो तुम देते हो नहीं। तो जैसे आप देखते होगे कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आया, चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया कि मैं बिहार के विकास के लिए 500 करोड़ रुपया रिलीज कर रहा हूँ, ऐसा आप देख रहे होगे। तो यह स्टेट माने जो व्यक्ति, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, समान व्यक्ति हो, वह जो कुछ कहता है वह सब स्टेटमेंट है, और सब स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस होते हैं। आप देखोगे द सेंटेंस विच मेक्स अ स्टेटमेंट, मतलब जो तुम कहते हो वह स्टेटमेंट, और वह सब सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है असर्टिव कहलाता है। रमेश किताब पढ़ता है, देखोगे रमेश किताब पढ़ता है। अली आज खुश नहीं है, भैया अली आज खुश नहीं है, और वह इस काम को बहुत आसानी से कर सकती है। यह सब स्टेटमेंट है इसके रमेश, अली और उसके बारे में, और इसलिए इसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, और वह कितने हैं, 2। इसको हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो असर्टिव जो सेंटेंस इसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसके टाइप कितने हैं, 2। अफर्मेटिव और निगेटिव। कितने टाइप, 2। अफर्मेटिव और निगेटिव। जैसा आप देख सकते हो, अफर्मेटिव क्या होगा, तो जब हम स्टेटमेंट हाँ में बनाते हैं, माने इतनी स्वीकारात्मक जो माने इतनी स्टेटमेंट होंगे नहीं, आपका कहना जो होगा वह सब असर्टिव होगा। जैसे मैं खाता हूँ, हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, असर्टिव हो गया। अनिटमिस असर्टिव के वह टाइप हो गया जिसके स्टेटमेंट हाँ में आ रहे हैं, मतलब स्वीकारोक्ति वाला यह वाक्य हो गया। जबकि नकारोक्ति वाला जो वाक्य होंगे जिसको हम ना में बोलेंगे, हम लोग नहीं खाते, हम लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, तो इस सेंटेंस को देखोगे अफर्मेटिव, देखोगे रामू रीड सब बुक, रामू किताब पढ़ता है। निगेटिव, नकारोक्ति में है रामू किताब नहीं पढ़ता है। स्वीकारोक्ति में फिर से हम देखेंगे वह आज खुश है, वह आज खुश नहीं है, और देखेंगे अली बाजार जा रहा है और अली बाजार नहीं जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि स्टेटमेंट कितने तरह के, इसमें असर्टिव कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। अफर्मेटिव मतलब वह स्टेटमेंट जो हाँ में बोला जाता है नहीं, तो उसको हम लोग अफर्मेटिव बोलते हैं, और वह स्टेटमेंट जो ना में, इट मींस नकारोक्ति में बोला जाता है, तो उसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसा आप देख रहे हो। तो अब आपको यह बात बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए कि असर्टिव क्या है। आप बोलोगे कि वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है, क्या बोलोगे, वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है। और स्टेटमेंट क्या होगा, तो जो कुछ हम कहते हैं हाँ या ना में, मैं खाता हूँ, मैं नहीं खाता हूँ, वे लोग आते हैं, वे लोग नहीं आते हैं, यह सब आपके द्वारा कहा गया या आपके द्वारा दिया गया वक्तव्य है। हर एक वक्तव्य स्टेटमेंट होता है, और हर एक स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस होते हैं। इसके टाइप कितने, 2। अफर्मेटिव, जब हाँ में हम लोग स्टेटमेंट देते हैं तो यह अफर्मेटिव, जब ना में देते हैं तो यह निगेटिव स्टेटमेंट होते हैं। अब इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं जिसके बारे में आपको देखना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखोगे, द सेंटेंस
विच आस्क अ क्वेश्चन, वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, नहीं प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। एकदम से आपको विजन, आपका जो विजन है वो एकदम स्पष्ट होना चाहिए। कोई पूछता है कि इंट्रोगेटिव क्या है, तो सीधा सा जवाब दीजिए कि वह सेंटेंस जो क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है, वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव कहलाता है। जैसे देखोगे, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम किताब पढ़ते हो। नहीं, इज सी हैप्पी टुडे, क्या हुआ आज खुश है। नहीं, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो। नहीं, अब देखेंगे व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है। और वैसे ही देखते हैं हाउ डू यू डू, आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू मतलब आप कैसे हैं। और देखेंगे व्हाई हैज सी डन इट, नहीं वह इसे क्यों की है। तो डियर स्टूडेंट, आपको के दिमाग में एक चीज एकदम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि इसमें भी दो तरह के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं। क्या आप खुश हैं, क्या आप खुश हैं, तो आप बोलेंगे हाँ मैं खुश हूँ। अच्छा, आप क्या करते हैं, तो मैं अपना काम करता हूँ। अगर आपसे कोई पूछे कि ध्यान से सुनोगे, क्या तुम भात खाते हो, हाँ हम भात खाते हैं क्योंकि भात देखने में उजला होता है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलेंगे हाँ। तुम्हारा नाम क्या है, ना, नहीं, इस तरह से जवाब नहीं देना है। मतलब कुछ सेंटेंस ऐसे हैं, कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जिसके जवाब हाँ या ना में होंगे। देखोगे, डू यू रीड अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ते हो, हाँ किताब पढ़ते हैं क्योंकि किताब पढ़ने में आसान होता है, ऐसा जवाब दोगे क्या, नहीं। क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो जवाब दोगे हाँ या ना। क्या तुम भात खाते हो, हाँ या ना। लेकिन आपका नाम क्या है, तो इसका जवाब कहोगे आपका नाम क्या है, तो हाँ। आपका नाम क्या है, तो ना। भाई का जवाब होगा क्या, आपका नाम क्या है, तो स्टेटमेंट में जवाब देना होगा, हाँ या ना में नहीं देना होगा। आपका नाम क्या है, तो बोलेंगे मेरा नाम मुकेश है, मेरा नाम अली है। नहीं, आप कैसे हैं, तो मैं ठीक हूँ। और अगर पूछा जाए कि वह इसे क्यों की है, तो वह इसे की है क्योंकि वह इसे करना चाहती थी, ऐसा जवाब देना होगा। तो एक ऐसे प्रश्न आएंगे जिसके जवाब हाँ या ना में देना है, और दूसरे का स्टेटमेंट में देना है। इसके आधार पे इंट्रोगेटिव के दो टाइप होंगे। क्या होंगे, इसको देखिए। तो क्वेश्चन पूछे जाने के आधार पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आप देख रहे हो यहाँ पे, इसके टाइप कितने होंगे, दो। आप देखोगे पहला जो टाइप यहाँ आप देखोगे, यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला टाइप, और यह है दूसरा। क्या है, तो इसको हम लोग एस नो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। एस नो क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और दूसरे को WH क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक का जवाब जो आप देखोगे यहाँ पे, इसके जवाब हाँ या ना में आएंगे। क्या तुम पढ़ते हो, तो हाँ या ना। क्या तुम गाना चाहती हो, हाँ या ना। क्या तुम बाजार जा रहे हो, हाँ या ना। इसीलिए इसको एस हाँ या ना वाला WH क्वेश्चन, और इट मीन्स हाँ या ना वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और दूसरा क्या है, इसके जवाब जो है वह स्टेटमेंट में आएंगे। आपका नाम क्या है, तो जवाब दोगे हाँ। तुम्हारा नाम क्या है, ना, ऐसा जवाब दोगे नहीं ना। आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम अमीर है, मेरा नाम समीर है, मेरा नाम गौरव है, ऐसा आप जवाब दोगे। और इसीलिए यह सेंटेंस WH क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव कहलाता है। मतलब जिसके जवाब स्टेटमेंट में आएंगे उसको WH क्वेश्चन सेंटेंस बोला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो बोलना है कि वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। वह सेंटेंस जिसके जवाब हाँ या ना में होते हैं उसको एस नो इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। जबकि वह सेंटेंस जिसके जवाब स्टेटमेंट में आते हैं, स्टेटमेंट हम आपको पहले बता दिए हैं कि वाक्य में दिए जाएंगे, नहीं वह, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग WH क्वेश्चन सेंटेंस बोलते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं इंपेरेटिव क्या है। इंपेरेटिव अगर आपसे पूछा जाए तो जवाब देंगे कि वह सेंटेंस जो क्या करता है, वह सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है। ऑर्डर मतलब समझते होइएगा, आदेश दिखाता है, कमांड दिखाता है,
रिक्वेस्ट और एडवाइस दिखाता है। कमांड क्या होगा और ऑर्डर में क्या अंतर है, ध्यान सुनेंगे। बोलेंगे रामू एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी लाओ, यह ऑर्डर है। और आप प्रत्येक दिन देखते होइएगा स्कूल में जब आप जाते हैं तो कतार में खड़े होते हैं, वहाँ एक कैप्टन खड़ा हो जाता है यहाँ पे, और कैप्टन खड़ा होता है और बोलता है स्टैंड इन अ क्यू, कतार में खड़े हो जाओ, रेज योर हैंड, क्लोज योर आइज एंड स्टार्ट प्रेयर, ऐसा आपको बोला जाता है। तो जब वही ऑर्डर एक पानी लाओ, बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा जब हम लोग इंडिविजुअल बोलेंगे तो ऑर्डर, और जब इसी को ग्रुप में बोलेंगे, ग्रुप में स्टैंड इन अ क्यू, कतार में खड़े हो जाओ, तो कतार क्या एक आदमी का होता है, नहीं ना। तो कतार में खड़े हो जाओ मतलब एक ग्रुप होगा। रेज योर हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करो, नहीं, तो यह एक ग्रुप को होगा। कैप्टन देखोगे अपने आर्मी मैन को बोलता है स्टार्ट फायरिंग, तो यह कमांड हो गया। तो देखोगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे बाहर जाओ, बाहर जाओ, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, नहीं, स्टार्ट फायरिंग, गोलीबारी शुरू करो, यह ऑर्डर है, जबकि यह कमांड है। प्लीज सर, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए सर, प्लीज। तो देखोगे रिक्वेस्ट है, सेव अस काइंडली, कृपया कर हम लोगों को बचा लीजिए, रिक्वेस्ट है। जबकि देखोगे अपना समय बर्बाद मत करो, सलाह है, नहीं, समय पे दवा लो, सलाह है, हमेशा सच बोलो, सलाह है। तो आप जब देख सकते हो यहाँ पे यह सब सलाह है। तो सीधा सा बात, अगर आपसे कोई पूछता है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, वह सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है, कमांड दिखाता है, रिक्वेस्ट या एडवाइस दिखाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो बोलेंगे कि वह सेंटेंस जो कर्स दिखाता है, देखेंगे जो ब्लेस दिखाता है, जो प्रेयर दिखाता है, जो विश दिखाता है। कर्स का मतलब अभिशाप, किसी को श्राप देते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, इच्छा या अभिलाषा दिखाते हैं, तो वह सेंटेंस ऑप्टेटिव कहलाता है, ठीक है ना। तो वह ऑप्टेटिव होगा। अब किसी को कर्स कर रहे हैं, भगवान करे कि वह मर जाए, भगवान करे उसे सांप काट ले, तो यह कर्स हो गया। जबकि हम लोग प्रार्थना करते हैं, ध्यान से सुनोगे, तो हम लोग देखोगे ब्लेस किसी को देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीवन में तुम तरक्की करो, जीवन में तुम तरक्की करो, जीवन में तुम खुशहाली पाओ, ऐसा हम लोग ब्लेस करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान ओ गॉड, नहीं, मेरे राजा को बचा लीजिए, मे गॉड सेव द किंग, मे गॉड सेव द किंग, नहीं, राजा को बचा लीजिए, भगवान बहुत ही अच्छे राजा हैं। और इच्छा या अभिलाषा आप प्रत्येक दिन यात्रा करते हैं, तो देखेंगे इंडियन रेलवे इज विशिंग, इंडियन रेल जो है विश करती है, मे हैव रिटेंशन प्लीज, मे आई हैव रिटेंशन प्लीज, मे यू हैव अ हैप्पी एंड प्लीजेंट जर्नी, आपकी यात्रा मंगलमय हो। देखेंगे भारतीय रेल आपकी सुखद और मंगलमय यात्रा की कामना करती है। मे आई हैव रिटेंशन प्लीज, मे यू हैव अ हैप्पी एंड प्लीजेंट जर्नी, दिस इज द विश। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है, तो वह सेंटेंस जिसमें कर्स है, जिसमें ब्लेस है, जिसमें प्रेयर है, जिसमें विश है, जिसमें अभिशाप है, जिसमें आशीर्वाद है, जिसमें प्रार्थना है, जिसमें इच्छा है, अभिलाषा है, वैसे सारे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस करते हैं। कहते हैं बाहर में जाओ, तुम मर जाओ, नहीं, भगवान करे तुम तरक्की करो, ओ भगवान हमारे राजा को बचा लीजिए और आपकी शादी जल्दी ही हो जाए, यह जो है यह इच्छा है, अभिलाषा है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव बोलते हैं। और अब अंतिम है एक्सक्लामेटरी, जिसको हम लोग देखते हैं। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होंगे, यह सारे सेंटेंस से बिल्कुल अलग है। हम क्या बोले कि जब आप देखोगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वह सेंटेंस जो मन में छुपे मजबूत भाव को एक से प्रकट कर देता है, तो एक्सक्लामेटरी कहलाता है। जैसे इमेजिन करो कि तुम पढ़ रहे हो बड़ी गंभीरता से ऐसा, और कोई आए और गरम छड़, क्या हुआ भैया, मतलब सडन से तुम्हारे अंदर जो फीलिंग आएगा, वैसे फीलिंग को, अब तुम कोई चीज़ काट रहे हो, नहीं,
और सडनली तुम्हारे हाथ कट जाते, ओफ मेरी उंगली। नहीं, अब सपोज करो तुम घर पे बैठे हो और कोई फोन करता है कि देखिए आपके घर में आग लग, ओ मैं बर्बाद हो गया, मैं लूट गया भैया, नहीं ऐसा बोलते हैं। तो इस तरह के जो सडन फीलिंग आएंगे वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे अब आप बैठे हो और कोई ऐसा विचार देता है जो आपके मन को ओह व्हाट एन आइडिया सर जी, वाह कितना सुंदर विचार, कितना सुंदर विचार, बाप रे कितना लंबा सांप, नहीं ऐसा, रे वी आर बोन द मैच, आप खेल रहे हो एक से कूद गए, हाँ हम लोगों ने मैच जीता, नहीं, और सडनली कोई घटना, अल्लाह नहीं, हाय मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ऐसा। तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वह एक्सक्लामेटरी होंगे। आप देख सकते हो एक्सक्लामेटरी, वाह कितने सुंदर विचार, कितने सुंदर विचार, देखोगे बाप रे कितना लंबा सांप, अरे भैया, नहीं हाय मैं लूट गया, मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई, ऐसा। और देखोगे रे वी हैव वॉन द मैच, ऐसा। तो यह सडनली ऐसे भाव हमारे मन से निकलते हैं और ऐसे सारे भाव को हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करें, टाइप ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, 5, और मेरे साथ गिनोगे, एसर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। अब हम आपको बताएंगे कि एसर्टिव क्या है, तो मेरे साथ बोलोगे, वह सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाता है एसर्टिव कहलाता है, वह सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है इंट्रोगेटिव कहलाता है, वह सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता है, कमांड, रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस दिखाता है, इंपेरेटिव कहलाते हैं, वह सेंटेंस जिसमें कर्स हो, जिसमें ब्लेस हो, जिसमें प्रेयर और विश हो, वह ऑप्टेटिव होंगे, और जिस सेंटेंस में आप सडनली नहीं ब्लो आउट हो जाते हो, सडनली मन के भाव जो है वह बाहर आ जाते हैं, तो वह सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक काम आप मास्टर का, इट मीन्स टीचर का जरूर करोगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओगे, और यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी, यही इस पढ़ाई का कीमत होगा, ठीक है ना। और अगर जो लोग चैनल सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो उन लोगों से चैनल सब्सक्राइब जरूर करवा देंगे, और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नहीं हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक हम लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।